नमस्कार। आज के टॉपिक में माल के सेल होने के लिए क्या वास्तु उपाय अपनाया जाए। नॉर्मली जहाँ भी मैं वास्तु के लिए जाता हूँ, इंडस्ट्रियल वास्तु या कमर्शियल वास्तु के लिए, तो सबका एक क्वेश्चन होता है कि माल की सेल को कैसे बढ़ाया जाए। तो 2 पॉइंट यहाँ पे निकलेंगे। एक, सेल को कैसे बढ़ाएं, ये उनके लिए जिनका सेल हो रहा है, बस उनको उस जो भी उनकी क्वांटिटी है, जो उनका टारगेट है, उसको बढ़ाना है। दूसरी सिचुएशन ये है, जैसे आपकी माल सेल ही नहीं होती, मतलब जो भी आपका अपना बैंडविड्थ है, मार्केट की आपकी जो भी कैपेसिटी है, उस हिसाब से जो भी आपको XYZ अमाउंट सेल करना है वो हो ही नहीं रहा, तो यहाँ तो बढ़ने की बात ही नहीं। आपके लिए तो इनिशिएट होना, सेल होना, एक फ्लो में आना है। तो इसमें हम क्या करें, कैसे देखें। तो किसी भी प्रोडक्ट के सेल के लिए एलिमेंट की हम बात करें तो वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, ये 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है वहाँ से निकलने के लिए, यानी फैक्ट्री से निकलने के लिए। लेकिन यदि दुकान से, शोरूम से, यहाँ से कुछ सेल होना है, ऑफिसेज से जो आपने बनाई है अपनी फैक्ट्री, जैसे मान लो आपकी कपड़े की फैक्ट्री है और आपने अपना एक मेन ऑफिस बनाई है, जहाँ ऑफिस में जो भी आप बाहर की पार्टी से डील करते हो वो यहाँ पे आते हैं, आपके सैंपल देखते हैं। तो इस स्थिति में, इस कमर्शियल स्पेस में, वाटर, फायर और ये एयर, यानी वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट और उसके बाद का फायर एलिमेंट, ये तीनों ही एक्सट्रीमली बैलेंस होना चाहिए, यानी यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्ट के सेल के लिए वाटर एलिमेंट और एयर एलिमेंट आपका बैलेंस होना चाहिए। कमर्शियल स्पेस में वाटर, एयर के साथ साथ फायर एक्सट्रीमली बैलेंस होना चाहिए। अब बैलेंस का मतलब क्या होता है, मतलब है इन दिशाओं में कोई वास्तु दोष ना हो। जैसे वाटर की दिशाओं में NNW से लेके NE तक, नॉर्थ ईस्ट तक रेड या येलो कलर और टॉयलेट नहीं होना चाहिए, यदि है तो उसको ट्रीट कर दीजिए। एयर की दिशाओं में यानी ENE से लेके ESC तक टॉयलेट नहीं होना चाहिए, डस्टबिन नहीं होना चाहिए, येलो कलर नहीं होना चाहिए, रेड भी नहीं होना चाहिए, है तो आप ट्रीट कर दो। वैसे ही फायर की दिशाओं में भी टॉयलेट, डस्टबिन, ब्लू कलर, ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए, यदि है तो आप इसको ट्रीट कर देंगे। साथ ही साथ पार्टिकुलर यदि दिशा की बात करें तो वो दिशा कौन सी है, तो जो आपका वेयर हाउस है, फैक्ट्री में भी आपने गोडाउन रखा होगा जहाँ से माल आपका निकलता है, तो वो माल आपका नॉर्थ वेस्ट में रखा होना चाहिए और उस गोडाउन में रजस एक्टिवेट होना चाहिए। रजस सतो तमस जो एनर्जी होती है, उसमें रजस की एनर्जी एक्टिवेट होनी चाहिए उस गोडाउन में। जब आप कमर्शियल प्लेस में आते हैं, जैसे कोई शॉपिंग मॉल्स है, साथ ही साथ कोई भी ऑफिस है जहाँ से आपका माल सेल करना है, डील क्रैक होनी है, तो उस स्थिति में क्या होना चाहिए, उस स्थिति में आपके जो ये कमर्शियल प्लेस है वहाँ का NNW जोन, नॉर्थ, NNE, साउथ ईस्ट, ये जोन और साथ में ईस्ट, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, NNW, नॉर्थ, NNE, ईस्ट, साउथ ईस्ट, ये 5 जोन बैलेंस होने चाहिए। आपके प्रोडक्ट के जो डिस्प्ले वगैरह है वो यहाँ रखिए। मीटिंग क्लाइंट से करनी है वो आप इन दिशाओं में करें तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका माल जल्दी से जल्दी सेल होगा और फिर जो ग्रोथ आप हासिल करना चाहते हैं वो ग्रोथ आपको मिलेगी। धन्यवाद।